नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं। सबसे पहले बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की। 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में लगातार विद्यार्थी पूछते रहते हैं और 69,000 शिक्षक भर्ती की 2 तारीख तक की कॉज लिस्ट जारी हो गई है और उस कॉज लिस्ट में इस केस का नाम नहीं है। मैंने बहुत पहले ही बता दिया था कि इतनी जल्दी इसका जो ऑर्डर है वो आने वाला नहीं है, चूंकि जो बहस हुई थी, बहुत सारे मुद्दों को लेकर के बहस हुई थी, बहुत सारे पॉइंट हैं, बहुत लंबा ऑर्डर है। हो सकता है ये भी एक रीज़न हो और अभी तक ऑर्डर ना आने का। दूसरा एक और रीज़न है कि जो यू ललित सर हैं उनके साथ में जो मोहन सर हैं उनकी बेंच ही नहीं बैठ रही है। तो इसका भी इंतजार किया जा रहा है कि आखिरकार कब ये बेंच बैठेगी और कब ये ऑर्डर आएगा। तो उम्मीद है कि एक सप्ताह बाद, यानी कि उसके एक सप्ताह बाद जो इसका ऑर्डर है वो सुनाया जा सकता है। इसका जो ऑर्डर है वो 4 या 5 तारीख के बाद में ही आने की संभावना है और मुझे तो लगता है कि ये ऑर्डर 10 तारीख के आसपास आ सकता है। इसके बाद में एक और सूचना है, अखबारों में आज के लिखा, गलती पर निर्णय लेने का निर्देश, योग्यता नहीं तो नियुक्ति का आधार नहीं। हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आवेदन में गलती करने वाले अभ्यर्थियों को राहत देते हुए बेसिक शिक्षा परिषद को अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन पर नियमानुसार निर्णय लेने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने, ये जो सूचना है ये कल भी दी हुई थी और आज के समाचार पत्रों में भी दी हुई है। एक तो ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने आवेदन में गलती की थी उनको सुधार का मौका दिया गया है। दूसरा एक और सूचना है कि हाईकोर्ट ने यह कहा है कि योग्यता नहीं तो नियुक्ति का आधार नहीं, आवेदन करते समय विद्यार्थी के पास पूरी योग्यता होनी चाहिए। अगली सूचना है, टकरा रही कई परीक्षाओं की तिथियां। अब अचानक से बहुत सारे विश्वविद्यालय, बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाएं अचानक से शुरू हो गई हैं और उसकी वजह से टकराव बढ़ गया है। सीसीएसयू ने 1 सितंबर से परीक्षा कराने की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सभी सेंटरों को सैनिटाइज कराया जा रहा है। सेंटरों पर सैनिटाइजेशन कराने के लिए विश्वविद्यालय वित्तीय सहायता देगा। बीएड की परीक्षा 10 सितंबर से नहीं होंगी। विश्वविद्यालय प्रशासन सोमवार को नया परीक्षा कार्यक्रम जारी करेगा। वहीं नेट और दूसरी परीक्षाओं की तिथि विश्वविद्यालय के पेपर से टकराने के कारण कई पेपरों की तिथियां बदल जाएंगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी जो है उसकी 10 सितंबर से नहीं होगी बीएड की परीक्षाएं। कल जारी होगा नया परीक्षा कार्यक्रम। वहीं पर जेईई नीट को लेकर के संग्राम जारी है और लिखा है, जेईई नीट पर केंद्र सख्त, राज्यों को किया आगाह। जेईई और नीट परीक्षाओं पर सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट रुख के बाद भी इसका विरोध और परीक्षा में असहयोग राज्यों को भारी पड़ सकता है। केंद्र ने भी इसे लेकर के सख्त रुख दिखाया है। सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और दूसरे आला अधिकारियों को परीक्षाओं से जुड़ी तैयारियों में किसी तरह की कोताही न बरतने का निर्देश दिए गए हैं। वहीं पर इस मामले में मानव संसाधन एवं विकास मंत्री का भी एक बयान आया है। लिखा, परीक्षाएं अब टली तो खराब होगी स्थिति। लिखा है, निशंक ने कहा है कि राजनीतिक दल पहली बार किसी मुद्दे पर समय से जाके कोरोना के बीच जेईई मेंस और नीट को स्थगित करने की मांग और विपक्ष दलों के तीखे विरोध के बीच एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या परीक्षाओं को किसी दूसरे तरीके से नहीं कराया जा सकता। बकौल शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, इस पर भी विचार हुआ, लेकिन इस कठिन समय में इन परीक्षाओं के लिए विश्वसनीय केंद्रों और कंप्यूटर की व्यवस्था कराना मुश्किल है। हालांकि छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए आने वाले वर्षों में परीक्षाओं को लेकर के ऐसी व्यवस्था जरूर बनाई जाएगी। तो कुल मिलाकर के मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा है कि जो 63% विद्यार्थी हैं वो चाहते हैं कि ये परीक्षा हो और अगर ये परीक्षा नहीं होगी तो स्थितियां भयावह हो जाएंगी, जो पूरा का पूरा सत्र है वो खराब हो जाएगा। वहीं पर कोरोना को लेकर के भी कुछ अच्छी सूचनाएं आज के समाचार पत्रों में। दैनिक जागरण की ये न्यूज है, लिखा, कोरोना वायरस में इन्फ्लुएंजा की तरह जल्दी म्यूटेशन होता नहीं दिख रहा है और इस सकारात्मक पहलू से उम्मीद बंधी है कि जो भी वैक्सीन कोरोना वायरस के नियंत्रण के लिए आएगी उसकी सफलता में कोई संदेह नहीं होगा। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर शेखर मंडे कहते हैं कि सीएसआईआर की हैदराबाद स्थित सीसीएमबी और दिल्ली स्थित आईजीआईबी सहित 2-3 प्रयोगशालाओं में वायरस की सीक्वेंसिंग का कार्य किया जा रहा है। अभी तक कोविड-19 के 2000 से अधिक वायरस के जीनोम अनुक्रम तैयार किए जा चुके हैं। तो कुल मिलाकर के जो कोरोना वैक्सीन की जो तैयारी है उसमें सकारात्मक उम्मीदें हैं। वहीं पर आज की एक प्रमुख सूचना और है कि रिलायंस ने फ्यूचर ग्रुप, जिसे बिग बाजार कहते हैं, फ्यूचर ग्रुप का उसको खरीद लिया है। लिखा, मुकेश अंबानी नियंत्रित रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा फ्यूचर ग्रुप के अधिकांश कारोबार के अधिग्रहण से देश के रिटेल सेक्टर में स्पर्धा काफी बढ़ जाएगी। इसकी वजह कि अमेरिका के 2 प्रमुख रिटेल दिग्गजों ने भारत से बड़ी उम्मीद लगाई हुई है। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश अध्ययन सेवा चयन आयोग की। तो इसके बारे में मैंने कल एक विस्तृत वीडियो बनाया था, उस वीडियो को जाकर के जरूर देख लें कि कौन सी परीक्षा कब होनी है और किस परीक्षा का परिणाम कब तक आना है। परीक्षाओं के बारे में तो अभी कोई सूचना नहीं है। पीईटी कब से लागू होगा, बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है, प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई है पीईटी की। और अभी जो कुछ कार्य है वो पुराने परिणामों को लेकर के हो सकता है और युवा विकास के जो फिजिकल है वो भी बहुत जल्द होने वाला
वाला है। और जिसमें मैंने जो कल वीडियो बनाया था उसमें मैंने 2-3 भर्तियों के परिणाम के बारे में बताया था कि जो स्टेनो स्किल का जो परिणाम है वो किसी भी समय आ सकता है, वो बनकर के तैयार हो गया है। और जूनियर असिस्टेंट का जो परिणाम है वो अगले महीने जारी हो जाएगा। लोअर 2 का जो परिणाम है वो भी अगले महीने आ सकता है। और इसके बाद लोअर 2019 की जो मेंस की परीक्षा होनी है वो दिसंबर के महीने में हो सकती है। अभी 2-3 महीने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा कोई भी परीक्षा होने नहीं जा रही है। अगली सूचना है DSSB निकाल सकता है शिक्षकों की बम्पर भर्ती, हाईकोर्ट ने दिया ये आदेश। दिल्ली में सरकारी और नगर निगम के स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों को नहीं भरे जाने पर उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, दिल्ली सरकार और 3 नगर निगमों को आड़े हाथों ले लिया है। न्यायालय ने कहा है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षकों, खासकर अच्छे शिक्षकों की कमी के कारण निजी स्कूल तेजी से बढ़ रहे हैं। जस्टिस संजीव सचदेवा ने कहा कि पद सृजित करने के बाद सालों तक नहीं भरे जाने से बैकलॉग भी बढ़ता है और शिक्षकों की कमी से शिक्षा का स्तर भी गिर रहा है। इस पर नगर निगम की ओर से अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि छात्रों की संख्या स्कूल में कम हो रही है। इस पर न्यायालय ने कहा कि जब आपके पास अच्छे और पर्याप्त शिक्षक नहीं होंगे तो बच्चे निजी स्कूलों में चला ही जाएगा। मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता संगठन की ओर से अधिवक्ता अशोक अग्रवाल ने न्यायालय को बताया। तो इसी तरीके की जो घटना है वो उत्तर प्रदेश में भी हुई थी। उत्तर प्रदेश में भी जब अध्यापकों की भर्तियां होती हैं, पहले सर्वे कराया जाता है कि विद्यालय में जो भी सरकारी विद्यालय हैं या एडेड विद्यालय हैं वहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, उस अनुपात से जो अध्यापकों की भर्तियां वो निकाली जाती हैं। जबकि ये गलत है। ये देखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में आखिरकार कितने बच्चे हैं। और जब अध्यापक ही नहीं रहेंगे तो बच्चे इन सरकारी विद्यालयों में और अनुदानित विद्यालयों में कहाँ से होंगे। और यही हाईकोर्ट ने दिल्ली में टिप्पणी की कि जब आपके पास शिक्षक ही नहीं होंगे तो विद्यालय में बच्चे कैसे होंगे, और उन बच्चों के जो कम बच्चे हैं उन बच्चों के आधार पर आप भर्तियां करेंगे। यहाँ पर लिखा है कि मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता संगठन की ओर से अधिवक्ता अशोक अग्रवाल ने न्यायालय को बताया कि सरकार और नगर निगमों ने गरीब बच्चों को भगवान भरोसे छोड़ दिया है और शिक्षकों के खाली पदों को भरने के लिए 1 इंच भी कदम नहीं उठाया है। इसके बाद उच्च न्यायालय ने नगर निगमों को विशेष शिक्षक के खाली पड़े 935 पदों को भरने के लिए DSSSB को आग्रह पत्र भेजने का निर्देश दिया है। और इसके साथ ही न्यायालय ने DSSSB को नगर निगम के स्कूलों के लिए चयनित 780 उम्मीदवारों का डोजियर MCD को भेजने का निर्देश दिया है। तो कुल मिलाकर के अब बहुत जल्दी दिल्ली में अध्यापकों की बम्पर भर्ती हो सकती है। वहीं अनलॉक 4 की गाइडलाइन जारी हो गई है। गृह मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी कर दी है। 1 सितंबर से ये लागू हो जाएगा। लिखा, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 4 से जुड़े दिशा निर्देशों को शनिवार को जारी कर दिया। सरकार ने शर्तों के साथ में चरणबद्ध तरीके से 7 सितंबर से मेट्रो चलाने को मंजूरी दे दी है। हालांकि 30 सितंबर तक स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। मेट्रो के लिए SOP जल्द। और इसमें बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, इसे आप लोग देख लें कि ओपन थिएटर भी 21 सितंबर से खुलेंगे और राजनीतिक धार्मिक आयोजन में 100 लोग से ज़्यादा नहीं होंगे। उच्च शिक्षण संस्थानों में रिसर्च स्कॉलर को सशर्त अनुमति भी दी जाएगी। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 50% टीचिंग स्टाफ बुला सकेंगे। स्कूल कॉलेज 30 सितंबर तक बंद रखने को कहा गया है। हालांकि 9वीं और 12वीं के बच्चे अगर अपने शिक्षक से कुछ पूछने के लिए स्कूल जाना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं। इसकी इजाज़त कंटेनमेंट जोन के बाहर माता पिता या अभिभावक की लिखित सहमति से दी जाएगी। वहीं पर कुछ सलाह भी दी गई है और कुछ सख्ती भी दिखाई गई है। कंटेनमेंट जोन में 30 सितंबर तक लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जाएगा। वहीं बैंकों के बारे में भी कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि बैंकों में अब सप्ताह में 5 दिन ही कामकाज होगा। जिले की राष्ट्रीयकृत और प्राइवेट बैंकों में सप्ताह में 5 दिन ही कामकाज होगा। शनिवार और रविवार को मिनी लॉकडाउन के चलते अब बैंक शाखाएं पूरी तरीके से बंद रहेंगी। अब ग्राहकों के लिए बैंक शाखाएं 3 बजे तक खुली रहेंगी। 1 घंटे विभागीय कामकाज निपटाने के बाद शाम को 4 बजे तक शाखाओं में ताला लग जाएगा। तो जिन लोगों को भी बैंकिंग का कोई कार्य करना है तो वो इस समय सारणी का जरूर ध्यान रखें। अगली सूचना है 9वीं और 11वीं में प्रवेश के लिए कल आखिरी मौका। यूपी बोर्ड के तहत संचालित विद्यालयों में 9वीं और 11वीं में प्रवेश लेने के लिए छात्र छात्राओं के लिए कल यानी सोमवार को आखिरी मौका है। अगर प्रवेश लेने से चूके तो आगे मौका नहीं मिलेगा, फिर पूरा साल खराब हो जाएगा, क्योंकि यूपी बोर्ड प्रवेश की तारीख बढ़ाने के मूड में नजर नहीं आ रहा है। कोरोना संक्रमण देखते हुए यूपी बोर्ड प्रवेश व रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ा चुका है। यूपी बोर्ड ने इसके पहले 9वीं और 11वीं में दाखिले के लिए 5 अगस्त तक तारीख निर्धारित की थी, लेकिन प्रवेश की संख्या अपेक्षा से काफ़ी कम होने के कारण तारीख बढ़ाकर के 31 अगस्त कर दी गई है। तो जिन विद्यार्थियों को 9वीं और 11वीं में प्रवेश लेना हो तो वो इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। BHU एंट्रेंस के बारे में भी कुछ सूचना है, लेकिन सितंबर के पहले सप्ताह में आएगी प्रवेश परीक्षा की आंसर की। BHU में स्नातक और स्नातकोत्तर में दाखिले के लिए चल रही प्रवेश परीक्षा का पहला चरण 31 अगस्त को खत्म हो जाएगा। इस चरण
की परीक्षा के आंसर की विश्वविद्यालय की ओर से सितंबर के पहले सप्ताह में जारी करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। बीएचयू में दाखिले के लिए देश भर के 202 शहरों में चल रही प्रवेश परीक्षा का पहला चरण 24 से 31 अगस्त और दूसरा चरण 9 से 18 सितंबर तक चलना है। पहले चरण में केवल 2 दिन की परीक्षाएं बची हैं। अंतिम सूचना है पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की। इसके जो एडमिट कार्ड है वो अपलोड कर दिए गए हैं। जो भी विद्यार्थी परीक्षा देना चाहते हैं वो अपना जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन प्रदेश भर के पॉलिटेक्निक संस्थानों में दाखिले के लिए पहली बार संयुक्त प्रवेश परीक्षा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से कराई जाएगी। 12 सितंबर को ऑफलाइन और 15 को ऑनलाइन परीक्षा होगी। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद का दावा है कि तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सचिव SK वैश्य ने बताया कि परीक्षार्थी परिषद की वेबसाइट www.jeecup.nic.in से 5 सितंबर से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके जो प्रवेश पत्र हैं वो 5 सितंबर से अपलोड होंगे। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर दें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।